ओम नमो परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोधद्विजोत्तमं नायकामं सैन्यस्य सज्जयार्थं तान् ब्रवीति ते। अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवाम भीष्मश्च कर्णश्च कीर्पश्च समितिञ्जयः अश्वस्थमा विकर्णश्च सोमदत्तियस्तथैव च। अर्थात द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थमा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मादर्थे तयकत्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में बड़े चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वित्तमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में अति सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही चारों तरफ से रक्षा करें। तस्य संजनयः हर्ष कुरु विद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योष्ये शंख दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। ततः शंखश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्तयन्त सशब्दस्तमूलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नारसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतहर्षयुक्ते महतीस्यानन्दने स्थितो माधवाः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्धमतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्माभिकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। कायाश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटाश्च सात्यकी चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रयश्च महाबाहुः शंखानन्दद्धमुः पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नाभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धयं पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमीदमाह महीपते। अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् अस्थापयाम्यच्युता। हे राजन,
इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान्न निरीक्षेऽहं योद्धु कामनावस्थितान् कैमर्यश योद्धव्यमस्मिनं रणशामुद्दमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योतस्य यमानानवेक्षमेक्षं य एते अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धयुद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच, अर्थात संजय बोले, एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये अस्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण परमुख्यतः सर्वेषां च महीक्षितात् उवाच तात पश्यैताना समवेतान कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्र सखाशयस्तताम् ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पितापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्षया सह कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहे, दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण यो युत्सुं समुपस्थितं शीदन्नतीमं गात्राणि मुखं च पशिशुष्यति वेपयुत्श्च शरीरे मे रोमहर्ष जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसस्तते हस्तात्वचक चैव परिदहाते न च शक्योम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने को भी सामर्थ्य नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांगे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोजैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्येन कांगितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इवेव अस्थिता युद्धे प्राणायासक्तयकत्वधनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे भी ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरा पुत्रायास्तथैव च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रा स्यायला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं।
एतान्न हन्तुमिच्छामि ग्रन्थोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नो महे कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धृतराष्ट्रान्न का प्रति सा जनार्दन पापमेवाश्रये दशमाना हत्वेतानाततायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्न हार्याः भयं हन्तु धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हिं कथं हत्वा मुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहचेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न येयसम्माभिः पापादसम्मानिवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दनम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतसन्न मद धर्मो विभक्तयुत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षेया जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकायैव कुलघ्राणाङ्कुलस्य च पतन्ति पीतरो हृदोषां लुप्तपिण्डकोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड को और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इसके पीतर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्राणां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्रज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन धूमता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारमाशास्त्रं शस्त्र पापनायः भ्रातराष्ट्रारणे हन्नयुस्तन्न मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन सरंखयेन रथोपस्थ उपाविशता विसृज्य शरणं चापम शोक संविग्न मानसा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत् श्रीदिति श्रीमद्भागवत गीता स्वप्नेषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे नाम प्रथमोऽध्यायः सम्पन्नः। अथ प्रथमोऽध्यायः सम्पन्नः। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्।